ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन में आज हम अव्यक्त बाप दादा के 27/4/1972 के महावाक्य रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है लकी और लवली बनने का पुरुषार्थ। बाबा कहते, अपने को लवलीएस्ट और लकीएस्ट दोनों समझते हो, लवली भी हो और लकी भी हो, यह दोनों ही अपने में समझते हो तो सदा निर्विघ्न लगन में मगन अवस्था का अनुभव करेंगे। अगर सिर्फ लकी हैं लेकिन लवली नहीं हैं तो भी सदा लगन में मगन रहेंगे, लेकिन निर्विघ्न अवस्था का अनुभव नहीं करेंगे। और सिर्फ लवली हैं, लकी नहीं, तो भी जो अवस्था सुनाई उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ लवली हैं, लकी नहीं, तो भी जो अवस्था सुनाई उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोनों की आवश्यकता है। लवली और लकी दोनों की प्राप्ति के लिए मुख्य 3 बातें आवश्यक हैं। अगर वह तीनों बातें अपने में अनुभव करेंगे तो लकी और लवली जरूर होंगे। वह 3 बातें कौन सी हैं जिससे सहज ही यह दोनों स्थिति अनुभव कर सकते हो? लक को बनाया भी जा सकता है व बना हुआ होता है। पूछ रहे हैं बाबा कि लक को बनाया भी जा सकता है या बना हुआ होता है? अपने को लक्की बना सकते हो व पहले से ही जो लक्की बने हुए हैं वही बन सकते हैं। अपनी लक बनाई जा सकती है व बनी हुई के ऊपर चलना होता है। तकदीर को चेंज कर सकते हो व नहीं। अनलकी से लकी बन सकते हो, अनलकी से लकी बन सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। लक बनाने के लिए पुरुषार्थ की मार्जिन है, क्या कहेंगे? तो वहां जो बैठे हैं तो कहा हां। तो बाबा ने कहा तकदीर जगाकर आए हो व तकदीर जगाने के लिए आए हो। तकदीर जो जगी हुई है वह साथ ले आए हो ना, फिर क्या बनाएंगे? तकदीर जो जगाकर आए हैं उस अनुसार ही बाप के बने, लेकिन बाप के बनने में ही तकदीर की बात है ना। बाप के बन गए तो माना कितने तकदीर की बात है, कितने बड़े तकदीर वाले हैं। तकदीर बनाकर भी आए हैं और बना भी सकते हैं। ऐसे जब कोई बात पर ज्यादा पुरुषार्थ कर लेते हो तो अपने अंदर से कब संकल्प आता है कि मेरी तकदीर में तो यही देखने में आता है। पुरुषार्थ के बाद भी सफलता नहीं होती है तो समझते हो ना तकदीर में यह ऐसा है। तो सफलता न मिलने का कारण क्या है? इस रीति से पुरुषार्थ किया फिर भी सफलता नहीं मिलती तो फिर क्या कहते हो? ड्रामा में ऐसा ही है। तो ड्रामा में ऐसा ही है ऐसे कह देते हैं। पूछ रहे हैं बाबा कि सफलता ना मिलने का कारण क्या है? अपनी रीति से पुरुषार्थ किया फिर भी सफलता नहीं मिलती तो फिर क्या कहते हो? ड्रामा में ऐसा ही है। तो ड्रामा का बना हुआ लक ही ले आए हो ना। पुरुषार्थी को कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ के बाद कोई असफलता भी हो सकती है। पुरुषार्थी को ऐसा समझना ही नहीं चाहिए। सदैव ऐसा ही समझना चाहिए कि पुरुषार्थ जो किया वह कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। अगर सही प्रकार से पुरुषार्थ किया तो उसकी सफलता अब नहीं तो कब मिलनी जरूर है। असफलता का रूप देखकर समझना कि यह परीक्षा है, इससे पार होने के बाद परिपक्वता आने वाली है। तो वह असफलता नहीं है, लेकिन अपने पुरुषार्थ के फाउंडेशन को पक्का करने का एक साधन है। कभी भी कोई चीज को मजबूत करना होता है तो पहले उसके फाउंडेशन को ठोका जाता है, ठोक ठोक कर पक्का किया जाता है। वह ठोकना ही परिपक्वता का साधन है। तो
कब भी अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ में व संगठन के संपर्क में व ईश्वरीय सेवा में तीनों प्रकार के पुरुषार्थ में बाहर का रूप असफलता का दिखाई भी दे तो ऐसे ही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं लेकिन परिपक्वता का साधन है। जैसे सुनाया था ना कि तूफान को तूफान न समझकर एक तोहफा समझना चाहिए। नैया में झोंके आते हैं लेकिन वह आगे बढ़ाने का एक साधन है। इसी प्रकार असफलता में सफलता समाई हुई है, यह समझकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता शब्द ही बुद्धि में नहीं आना चाहिए। अगर पुरुषार्थ सही है तो, अगर हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में चल रहा है तो असफलता शब्द बुद्धि में आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, सुना रहे थे कि लकी और लवली बनने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। वह कौन सी? पहले सोचो, लक कैसे बन सकता है? अपने को ही देख लो, हम लकी लवली हैं, अपने को ही देख ले। बाबा कह रहे हैं देखो अपने आप को, लकी लवली हो। अपने लक को क्यों नहीं जगा सकते हो? उसका मूल कारण नॉलेजफुल नहीं हो। नॉलेजफुल में सभी प्रकार की नॉलेज आ जाती है। जितना जो नॉलेजफुल होगा उतना लकी जरूर होगा, क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर जो भी पुरुषार्थ करेगा उसमें उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त होना यह एक लक की निशानी है। यह तो वह नॉलेजफुल होगा अर्थात फुल नॉलेज होगी। फुल में अगर कोई भी कमी है तो लकीएस्ट में भी नंबरवार है। नॉलेजफुल है तो लकीएस्ट भी नंबर 1 होगा। कर्म की भी नॉलेज होती है और अपनी रचयिता और रचना की भी नॉलेज होती है। चाहे परिवार, चाहे ज्ञानी आत्माओं के संपर्क में कैसे आना चाहिए, उसकी भी नॉलेज होती है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प और हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप होगा, उनको ही नॉलेजफुल कहते हैं। दूसरी बात, जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही केयरफुल भी होगा। जितना केयरफुल होगा उतना ही उसके निशानी चेयरफुल होगी। अगर कोई केयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं लगेगा, अगर कोई चेयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं लगेगा। जो केयरफुल नहीं रहता है उनसे समय प्रति समय अपनी व दूसरों के संपर्क में आने से कोई न कोई छोटी बड़ी भूल होने कारण ना स्वयं लवली रहेगा ना दूसरों का लवली बन सकेगा। इसीलिए जो केयरफुल होगा वह चेयरफुल जरूर होगा। ऐसा नहीं समझना कि केयरफुल जो होगा वह अपने पुरुषार्थ में अधिक मग्न होने कारण चेयरफुल नहीं रह सकता, ऐसी बात नहीं है। केयरफुल की निशानी चेयरफुल है। तो यह तीनों ही क्वालिफिकेशन व बातें अगर हैं तो लकी और लवली दोनों बन सकते हैं। एक दो को सहयोग से भी अपने को लकी बना सकते हैं, अपनी लक बना सकते हो एक दो को सहयोग देने से भी। लेकिन एक दो का सहयोग तब मिलेगा जब केयरफुल और चेयरफुल होंगे। अगर चेयरफुल नहीं होता तो सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। केयरफुल और चेयरफुल हैं तो सक्सेसफुल अर्थात लकी हैं। तो यह 3 बातें अपने आप में देखो। अगर तीनों ही ठीक परसेंटेज में हैं तो समझो हम लकी और लवलीएस्ट दोनों हैं। अगर परसेंटेज में कमी है तो फिर यह स्टेज नहीं हो सकती है। अब समझा निशानी क्या है? मुख से ज्ञान सुनाना इतना प्रभाव नहीं डाल सकता है। सदैव चेयरफुल चेहरा रहे, दुख की लहर संकल्प में भी ना आए, उसको कहा जाता है चेयरफुल। तो अपने चेयरफुल चेहरे से ही
सर्विस कर सकते हो। जैसे चुंबक की तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होकर लोहा जाएगा, इसी प्रकार चेयरफुल स्वयं ही चुंबक का स्वरूप बन जाता है। उनको देखते ही सभी समीप आएंगे, समझेंगे आज की दुनिया में जबकि चारों तरफ दुख और अशांति के बादल छाए हुए हैं, ऐसे वायुमंडल में ये सदा चेयरफुल रहते हैं। यह क्यों कैसे रहते हैं, तो वह देखने की उत्कंठा होगी, उनको जानने की ललक आएगी कि इतने चेयरफुल कैसे हैं। जैसे वह बहुत तूफान लगते हैं, वह वर्षा पड़ती है, जैसे जब बहुत तूफान लगते हैं वह वर्षा पड़ती है, तो उस समय लोग जहां बारिश तूफान से बचाव देखते हैं वहां न चाहते भी भागते हैं। स्थान कोई बुलाता नहीं है, लेकिन वायुमंडल प्रमाण वह सेफ्टी का साधन है, तो लोग जरूर वहां भागेंगे। अपने आप को बचाने के लिए उस स्थान का सहारा लेते हैं, खींचकर आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही समझो, वर्तमान समय चारों ओर माया का तूफान और दुख के बादल गरज रहे हैं। ऐसे समय में सेफ्टी के साधन को देख अपनी तरफ आकर्षित होंगे। वह आकर्षित करने वाला बाहर का रूप कौन सा है? चेयरफुल चेहरा। तो लवली और लकी दोनों होना चाहिए। कहां कहां नॉलेजफुल है, केयरफुल भी हैं, लेकिन चेयरफुल नहीं है। केयर करते हैं, लेकिन केयर करते करते चेयर छोड़ देते हैं, तो चेयरफुल नहीं बन पाते हैं। इसीलिए जो दोनों का होना चाहिए वह नहीं होता, दोनों ही अपने में धारण करना चाहिए। उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ व अटेंशन व केयर किस बात में रहे? जो यह तीनों ही बातें सहज ही अपने में ला सको। वह जानते हो, केयरफुल तो होना ही है, लेकिन मुख्य केयर किस बात की रखनी है? केयरफुल किन किन बातों में होते हैं? भिन्न भिन्न उत्तर मिले बाबा को। तो बाबा ने कहा, बाप ने क्या केयर किया जिससे ऐसा बना? वह मुख्य बात कौन सी है? आप लोगों की जो महिमा गाई जाती है वह पूरी वर्णन करो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तब ही केयरलेस होते हो, और जब केयरलेस हो जाएंगे तो फिर चेयरफुल तो हो नहीं पाएंगे। आप लोगों के संपूर्ण स्टेज का जो गायन है, जैसे सीता को मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की आज्ञा दी, और कोई लकीर नहीं थी, लेकिन यह मर्यादा ही लकीर है। अगर ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकल जाते हैं तो फकीर बन जाते हैं, अर्थात जो भी कोई प्राप्ति है उससे भिखारी फकीर बन जाते हैं। फिर चिल्लाते हैं, जैसे फकीर चिल्लाते हैं, 2 पैसा दे दो, कपड़ा दे दो। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फकीर के समान हो जाती है। वह क्या कहेंगे? कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो, तो गोया फकीर हो गए ना। लेकिन मेरा अधिकार है, उनको कहेंगे बालक और मालिकपन। अधीर होकर मांगना, फिर कोई भी चीज मांगने वाले को तो फकीर ही कहा जाता है। तो यह जो मर्यादाओं की लकीर है उससे अगर बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो, फिर मदद लेनी पड़ती है। वैसे तो जो भी बाप के बच्चे बने हैं तो लकी भी हैं, लवली भी हैं। वह स्वयं ईश्वरीय कार्य में मददगार हैं, न कि मदद लेने वाले हैं। आप लोगों का मददगार बनने का चित्र भी है, मदद मांगने का नहीं है। भक्तों का चित्र मांगने का ही होता है। बालक सो मालिक जो हैं वह सदैव मददगार हैं। जो बालक सो मालिक हैं वो सदैव मददगार हैं। जो स्वयं ही मददगार हैं वह मदद मांग नहीं सकते, वह देने वाले हैं, ना कि लेने वाले हैं। दाता कब लेता नहीं है, दाता देने वाला होता है। तो अपने आप को एक ही बाप
अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहें, अर्थात यह केयर करें तो केयरफुल रहेंगे। केयरफुल से ऑटोमेटिकली चीयरफुल बनेंगे। तो वह मर्यादाएं क्या क्या हैं? वह सभी बुद्धि में रहनी चाहिए। सवेरे से रात तक कौन कौन सी मर्यादाएं किस किस कर्म में रखनी है, वह सभी नॉलेज स्पष्ट होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं तो केयरफुल भी नहीं हो सकते। तो सीता समझकर इस लकीर के अंदर रहो, अर्थात जो केयरफुल होगा, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेगा, वही पुरुषोत्तम बन सकता है। कब देखो चेयरफुल नहीं रहते हैं तो अवश्य कोई मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा संकल्प के लिए भी है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। अगर इस लकीर से बाहर व्यर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं तो मानो संकल्प में मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तब चेयरफुल नहीं है। ऐसे ही मुख से क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है, यह है मर्यादा वाणी के लिए। अगर वाणी में भी कोई उल्लंघन होता है तो चेयरफुल नहीं रहते। अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही अपने को चेयरफुल स्टेज से गिरा देते हैं, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन किया। अगर मर्यादा की लकीर के अंदर सदा अपने को रखो तो यह रावण अर्थात माया अथवा विघ्न इसी मर्यादा की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते। कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी व उदासी आती है तो समझना चाहिए कहां न कहां मर्यादाओं की लकीर से अपनी बुद्धि रूपी पांव को निकाल लिया है। जैसे सीता ने पांव निकाला, बुद्धि भी पांव है जिससे यात्रा करते हो, तो बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकालते हो तब यह सभी बातें आती हैं और क्या बना देती हैं? बाप के लकी और लवली को फकीर बना देती हैं। फकीर बनने की निशानी, एक तो आत्माओं से बाप से सहारा मांगेंगे, अपना खजाना जो शक्तियां हैं वह खत्म हो जाएंगी। कहावत है लकीर के फकीर। तो ऐसा जो फकीर बनता है वह लकीर के भी फकीर होते हैं। वह शक्तिशाली स्टेज खत्म हो जाती है। भले ज्ञान बोलता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, परंतु लकीर के फकीर के समान। अपनी प्राप्ति का नशा व शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं रहेगी। भक्ति मार्ग में भी लकीर के फकीर होते हैं ना, तो ऐसे मर्यादाओं के लकीर को उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के फकीर बन जाते हैं। इसीलिए कभी फकीर नहीं बनना। इस समय जो विश्व के बादशाह बनेंगे उनके भी बादशाह हो, जैसे राजाओं का राजा कहा जाता है, वह तो विश्व के राजा जब बनेंगे उस समय की स्टेज को राजाओं का राजा कहा जाता है। लेकिन इस समय ब्राह्मणपन की जो स्टेज है वह डायरेक्ट बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने की स्टेज ऊंच है। तो ऐसे स्टेज को छोड़कर फकीर बनना शोभता तो नहीं है ना। इसीलिए हर संकल्प और कर्म में यह चेक करो, अर्थात केयर करो, बाहर तो नहीं निकलते। ऐसे अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के तीव्र पुरुषार्थी, नॉलेजफुल, केयरफुल और चीयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।